3.6 का, कुछ में फर्स्ट का, कुछ में 4 है। आपका क्वेश्चन क्या, 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। ये आपका पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है आपका 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। ठीक है, इसका भी हम लोग पहले रेखीय समीकरण बना लेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन, माना कि 1/x-1 बराबर a ले लेते हैं और 1/y-2 बराबर हम इसका b ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारा जो समीकरण था पहले वो क्या है, 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, और जब हम लोग जो माने हैं वो वाला जब हम इसमें पुट करते हैं तब आपका हो जाता है 5a प्लस b। ठीक है, b बराबर 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में आपका 1/y-2 दिया हुआ है, 1/y-2 दिया हुआ है, और हम लोग यहाँ पे भी 1/y-2 ही b को माने हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 1/, ये वाला 1/y-2 ये आपका b है, और यही वाला चीज आपका यहाँ पे भी दिया हुआ है, सेम टू सेम। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्या लिख दिए, यहाँ पे आपका इसलिए सिर्फ b लिख दिया गया है। ठीक है, ये आपका हो गया समीकरण 1। समीकरण 1। अब दूसरा जो आपको इक्वेशन दिया हुआ था वो दिया हुआ है 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। ये आपका दूसरा दिया हुआ था। तो यहाँ पे भी हम लोग जो माने हैं वो लागू करते हैं, तब आपका आता है 6a माइनस 3b बराबर 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका 3b आया। क्यों आया 3b? क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऊपर में 3 दिया हुआ पहले से, बट ऊपर वाले समीकरण में सिर्फ 1 दिया हुआ था। ठीक है, इसलिए वहाँ पे यहाँ पे आपका 3b आया, और ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 2। अब आप इसे किसी भी विधि से बना सकते हैं। ठीक है, चाहे आप विलोपन से बनाइए, प्रतिस्थापन से बनाइए, या फिर वज्र से बनाइए। मैं इसे बना रहा हूं विलोपन से। विलोपन विधि से लिख लेते हैं। विलोपन विधि से समीकरण पहला में हम लोग इससे गुणा करते हैं 6 के साथ। समीकरण 1 को 6 से, और समीकरण 2 को, और समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे बताइए? 5 से गुणा करने पे। ठीक है, गुणा करने पर समीकरण 1 से हम लोग 6 को गुणा क्यों किए समीकरण 1 को? क्योंकि सर समीकरण 2 जो है वो आपका शुरू हुआ था 6 से। ठीक है, उसी तरह समीकरण 1 को हम लोग किए 6 से, तो समीकरण 2 को करेंगे 5 से। क्यों करेंगे 5 से? क्योंकि समीकरण 1 आपका शुरू हुआ है 5 से। ठीक है, तो आपका ए दोनों का इक्वल हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं। समीकरण 1 पहले लिख लेता हूँ, 5a प्लस b बराबर 2, और हम इससे गुना करेंगे 6 के साथ, तब आपका जो है नया समीकरण वो बन के आएगा। 5 को 6 से गुना करेंगे तो 30 से, b को 6 से करेंगे गुना तो 6b, और 2 को 6 से गुना करेंगे तो 12। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। उसी तरह आप समीकरण 2 लिख लेते हैं पहले, 6a माइनस 3b बराबर 1। इसका किससे गुना करना है? 5 से गुना करना है। ठीक है, तो 6 को 5 से करते तो वापस आ जाता है आपका 30a, माइनस 3 को 5 गुना करते तो हो जाता है आपका 15b बराबर 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, और ये आपका बन गया समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटा देंगे। ठीक है,
समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर तो चलिए समीकरण 3 लिख लेते पहले। 30a प्लस 6b बराबर 12। ठीक है, अब समीकरण 4 घटाना है वो लिख लेते हैं। 30a माइनस 15b बराबर 5। घटाना का मतलब साइन बदल देंगे, माइनस है तो उसका प्लस, प्लस है तो उसका माइनस कर देंगे हम लोग फटाक से। चलिए अब कितना आ गया, 30a प्लस और 30a माइनस कट गया। अब 6b प्लस है और 15b भी आपका प्लस है, तो आपका 15 और 6 जोड़ के हो जाएगा 21 21b। ठीक है, और 12 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका सर? 12 में 5 जाएगा तो मेरा बच जाएगा आपका 7। ठीक, तो अब आपका b का जो मान है वो कितना आ जाएगा 7/21। ये 21 नीचे कहाँ से आ गया, क्योंकि b के पास 21 क्या कर रहा है गुणा, तो जब 7 के पास बराबर के दाईं ओर जाएगा गुणा वाला नंबर तो बराबर के दाईं तरफ जाके वो कर देता है भागा। ठीक है, तो आपका b का मान निकल के आ गया है 7/21, और ये जब कटेगा 7 के पहाड़े से तब कितना आ रहा है 1/3। ठीक है, ये आ गया आपका b का मान 1/3। अब b का मान हम लोग समीकरण 3 में रख लेते हैं और उसका a निकाल लेते हैं। b बराबर 1/3 को समीकरण 3 में, अगर आपको और किसी दूसरे में रखना है तो रख सकते हैं आप इसे रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 लिख लेते हैं हम लोग। समीकरण 3 है आपका 30a प्लस 6b बराबर 12। तो 30a प्लस 6 इंटू b का मान आया है आपका 1/3 बराबर 12। ठीक है, अब ये 6 यहाँ पे देखिएगा 6 गुणे 1/3, तो ये 3 जो है आपका एक के पहाड़े 3 के पहाड़े से वो कट जाएगा एक बार में, और 6 जो है आपका वो 2 बार में 3 के पहाड़े से कट जाएगा। तब आपका क्या आ रहा है, 30a प्लस 2 का 1 से गुना करेंगे तो आपका 2 ही आएगा, 2 बराबर 12। ठीक है, अब ये जो है आपका जो 12 के पहले जो है आपका 2 वो चला जाएगा वहाँ करेगा माइनस, तो 30a बराबर 12 माइनस 2। ये -2 कहाँ से आया, ये आया यहाँ से, बराबर के बाईं और 2 आपका प्लस में है वही चला गया बराबर के दाईं ओर, तो वो कर दिया माइनस। ठीक है, तो 30a बराबर हो गया 10। अब आपका a का मान कितना निकल के आता है 10/30। अब बटा 30 कहाँ से आया सर, ये आपका 30 a के पास कर रहा था गुणा, वो चला गया 10 के पास और कर दिया भागा, तो आपका a का मान निकल के आ गया 1/3। 1/3 10 के पहाड़े से हम लोग काट दिए हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग a क्या माने थे शुरू में ही, हम लोग a बराबर माने हैं 1/, क्या था x -1 और b y -2। ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग आराम से, 1/x -1 माने हैं और b क्या माने हैं 1/y -2। ठीक है, अब आपका a का मान कितना निकल के आया 1/3, और यहाँ पे 1/x -1 है। उसी तरह b का क्या है 1/y -2। देखिए हम लोग यहाँ पे b का मान लिख लेते हैं। ठीक है, b का मान कितना आया था निकल के आपका, b का मान आया है 1/3, b का भी मान 1/3 ही आया है 1/3। अब ये एक एक ऊपर वाला हम इसे काट देते हैं। ठीक है, और सिर्फ नीचे जो है आपका 3 बराबर 3 बराबर x -1। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 3 बराबर y -2। अब ध्यान दीजिएगा 3 बराबर जो है x -1 ये बराबर के दाईं ओर, ये वाला -1 बराबर के दाईं ओर है, इसे कर देते हैं बराबर के बाईं ओर।
इसे हम लोग कर देते हैं बराबर के बाईं ओर, तो वहाँ जाके क्या करेगा वो प्लस, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x, तो आपका x का मान आ जाएगा +1 करेगा वो, तो यहाँ पे आपका x का मान आ जाएगा 3 और 1 जोड़ के 4, और यहाँ पे जो है आपका ये y, सॉरी यहाँ पे 3 ही है, तो 3 के पास आ जाएगा +2 करेगा, तो यहाँ बचेगा y, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 2 5, ठीक है। तो आपका x और y का आंसर आ गया दोनों। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर में लिख सकते हैं x बराबर 4 और y बराबर 5।